10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन इससे पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस को हरियाणा और राजस्थान में क्रॉस वोटिंग का डर है, जिसे रोकने के लिए पार्टी इन दोनों राज्यों के अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर रही है। हरियाणा के विधायकों को रायपुर लेकर चली गई है और राजस्थान के विधायकों को उदयपुर शिफ्ट किया गया है। विधायक भी कैसे हैं कि ये बोलते नहीं है कि तुमको हम पे विश्वास नहीं है जी, कहां हर बार लेके चले जाते हो, जब कुछ होता है फ्लोर टेस्ट होना है उठा के चलो बाहर घूमने चलो, अब राज्यसभा में वोटिंग होनी है फिर उठा के लेके चले गए बाहर चलो। लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की करता हूं। विधायकों को एकजुट रखने और क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए दिल्ली में आज हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर हुई, जिसके बाद वहीं पर एक वॉल्वो बस आ गई जिससे 25 विधायकों को दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया गया। मतलब अपना अपना कैब करके भी नहीं जाने दिए, अलग अलग गाड़ी में भी नहीं जाने दिए कि पता नहीं एयरपोर्ट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कहीं और ना उड़ जाए। तो वॉल्वो बस मंगाए और उसी में सबको बैठा के बोले साथ में जाओ, हाथ पकड़ के जाने बोल नहीं बोले, यही बहुत बड़ी बात थी। जहां से विधायकों को एक प्राइवेट प्लेन से रायपुर भेजा गया। 10 जून को वोटिंग से पहले तक सभी हरियाणा के विधायक छत्तीसगढ़ में रखे जाएंगे। क्या मजाक चलता है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एक एक उम्मीदवार को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है, बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार मैदान में है, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का समर्थन हासिल है। 2 सीट और 3 उम्मीदवार होने की वजह से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर पैदा हो गया है। अच्छा, कमाल की बात देखिए कि बीजेपी अपने विधायकों को कहीं नहीं भेज रही, कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को भेज रही। भाई ये भी तो हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग ना करे बीजेपी, भले वो तीसरे कैंडिडेट को समर्थन दे रही है, कुछ लोग ना करें वोट, कुछ लोग कुछ और कर जाएं, बीजेपी उनको रख रही है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें, हरियाणा में बीजेपी के 40, कांग्रेस के पास 31 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। इसके अलावा हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी के 1, आईएनएलडी के 1 और 7 निर्दलीय है। अब यह समझिए कि कांग्रेस उम्मीदवार की राह मुश्किल क्यों हो रही है। हरियाणा में कुल 90 सीट है, राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जीत के लिए 30 वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास कुल 40 विधायक हैं, यानी कृष्णलाल पवार को 30 वोट तो ऐसे ही मिल गया। अब वो जीत भी जाएंगे तो बीजेपी के 10 विधायकों के वोट तो ज्यादा हैं, तो उनके पास 10 बचा हुआ है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, जरूरत 30 की है, तो वोटों से एक ज्यादा है, तो उनके पास 1 एक्स्ट्रा है। तो वो इसीलिए घबरा रहे हैं कि हमारे पास तो 1 ही एक्स्ट्रा है, अगर 2-4 इधर उधर हुए तो हमारा अपना वाला भी नहीं पहुंच पाएगा। और इस हिसाब से कांग्रेस के अजय माकन की जीत पक्की होनी चाहिए थी, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के चुनाव मैदान में आने से क्रॉस वोटिंग का डर है। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी के 10 बचे हुए समर्थन दे सकते हैं, जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन है, इसके अलावा 6 निर्दलीय हो गए तो 26 हो गया। हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी के 1 विधायक 27 हो गया, आईएनएलडी का 1 विधायक 28 हो गया। इस तरह कार्तिकेय शर्मा के पास 28 विधायक हैं, कांग्रेस के पास जो है वो 31 है। अगर उधर से 2 टूटे, कांग्रेस के 2 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो 29 पे रह जाएंगे कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन, और ये भाई साहब 28 से सीधा 30 मतलब पहुंच गए राज्यसभा। कांग्रेस वाले हाथ मलते रह जाएंगे, तो उठा के सबको बोले चलो छत्तीसगढ़ चलो, भरोसा नहीं है तुम लोग क्या करोगे। अब दावा यह है कि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज है और वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई कार्तिकेय शर्मा के साथ चले गए तो इनके पास 29 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को सिर्फ 1 वोट चाहिए होगा, और अगर वो 1 कांग्रेस विधायक को तोड़ लेते हैं तो अजय माकन 29 पे खड़े होकर बाउंड्री पे देखते रह जाएंगे कि बॉल ऊपर से गई, अरे तो छक्का चला गया। उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की सीट चली जाएगी। अब उनको तो वैसे ही कुर्सी इतनी मुश्किल से मिलती है, वो भी एक चली जाएगी, तो इसलिए सबको बस वाली कुर्सी में बैठा दिए, बैठो चलो। अच्छा, सिर्फ हरियाणा का ही मामला नहीं है, कांग्रेस का मामला राजस्थान में भी फंसा हुआ है। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इसके लिए कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 1 उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को उतार दिया राजस्थान में, मुकुल वासनिक को उतार दिया और प्रमोद तिवारी को बोला कि आप भी राज्यसभा आ जाइए यहां से। बीजेपी ने क्या किया कि घनश्याम तिवारी हैं, उनको उतार दिया। इन 4 सीटों पर 4 उम्मीदवारों के अलावा 5वें निर्दलीय उम्मीदवार भी आ गए।
ये हैं सुभाष चंद्रा जी, जिनकी वजह से कांग्रेस की एक सीट फंस रही है। अब सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के आंकड़े देख लीजिए। राजस्थान में विधायकों की कुल संख्या 200 है और कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। बीजेपी के पास 71 है। निर्दलियों की संख्या 13 है। इसके अलावा राजस्थान में लोकतांत्रिक पार्टी के 3, सीपीएम के 2, बीटीपी के 2, आरएलडी के 1 विधायक हैं। कुल मिला दीजिए तो आंकड़ा 200 का होता है। अब राजस्थान में गणित क्या बैठ रहा है? क्यों कांग्रेस नर्वस हो रही है कि राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास ऑलरेडी 71 हैं, तो उनके तो एक तो जो उन्होंने उतारे वो वैसे ही पहुंच जाएंगे, उनके पास 30 फिर बच जाएगा। घनश्याम तिवारी बीजेपी के पहुंच गए, 41 वहां मिल गया, 30 बच गया, 71 है टोटल बीजेपी के पास। जो निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के पक्ष में चले जाएंगे, तो सुभाष चंद्रा के पास 30 तो बीजेपी के वोट हैं। बीजेपी का मामला क्लियर है, लेकिन फंस रही है कांग्रेस। अब राजस्थान में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, यानी अगर 41 वोट वाले काउंट कर ले आप, तो अजय माकन और मुकुल वासनिक आराम से चुनाव जीत जाएंगे। 82 वोट उधर कंज्यूम हो गया। और तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास 26 वोट है। चाहिए कितना? 41, यानी 15 वोट कम पड़ रहा है विधायकों का। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय, सीपीएम के 2, बीटीपी के 2 और आरएलडी के 1 विधायक को मिला दीजिएगा तो 41 पहुंच जाएंगे। लेकिन मामला फंस रहा है तीसरे उम्मीदवार की वजह से। सुभाष चंद्रा आ गए। कांग्रेस भले ही यह दावा करे कि राजस्थान में उसके तीसरे उम्मीदवार प्रमोद तिवारी जीत जाएंगे, लेकिन सुभाष चंद्रा के मैदान में आने के बाद यह इतना आसान नहीं है। सुभाष चंद्रा को बीजेपी के 30 अतिरिक्त विधायक वोट करेंगे। इसके बाद सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 11 वोट चाहिए। अगर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और निर्दलीय विधायकों ने सुभाष चंद्रा को समर्थन दे दिया, तो प्रमोद तिवारी जो है वो भी खड़े रह जाएंगे और सुभाष चंद्रा राज्यसभा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।